वेलकम टू रविंद्राज आईएएस। क्या देख रहे थे हम लोग? फाइनेंस मार्केट यानी कि आपके वित्त बाजार। फाइनेंस मार्केट यानी कि आपके वित्त बाजार की अगर हम आपके बात करें तो फाइनेंस मार्केट आपके क्या है? एक ऐसा मार्केट जहां फाइनेंस की डिमांड हो और फाइनेंस की ही सप्लाई हो, उसे हम क्या कहेंगे? फाइनेंस मार्केट। अब दूसरा यहां आगे समझना, फाइनेंस मार्केट को हमने दो पार्टों में आपके बांटा था। किन दो पार्ट में? फाइनेंस मार्केट में पहला मनी मार्केट, ठीक, मुद्रा बाजार। मनी मार्केट यानी कि आपके मुद्रा बाजार। और दूसरा आपके किस में बांटा हुआ था? कैपिटल मार्केट यानी कि आपके पूंजी बाजार। कैपिटल मार्केट यानी कि आपके पूंजी बाजार, ठीक है, पूंजी बाजार। तो अब हम आगे बात करें आपके, ठीक, तो मनी मार्केट में हमने आपको बताया था कि मनी मार्केट आपके, ठीक, मनी मार्केट में आपके एक तो जो मुद्रा का लेन देन आपके होता है, ये कैसा होता है? शॉर्ट टर्म आपके होता है। कैसा होता है आपके? शॉर्ट टर्म आपके होता है, ठीक है। और यहां जो आपके लोन दिया जाता है या जो पैसा दिया जाता है वो किसके बिहाफ पे दिया जाता है? क्रेडिट के बिहाफ पे दिया जाता है, ठीक है। मनी मार्केट की संस्थाएं आपको बैंक, लोकल मनी लेंडर्स, ये सारी चीजें हम देख चुके थे। अब आज की क्लास में जो देखेंगे हम उसे कहेंगे हम कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार। इसमें सामान्यतः जो लोन का या पैसे का जो लेन देन होगा वो कैसा होगा? लॉन्ग टर्म होगा। इसमें आपके जो कार्य किया जाता है वो आपके क्रेडिट की जगह किया जाता है किस आधार पर? प्रतिभूति के आधार पर। प्रतिभूति को हम आपके कहते क्या है? असिक्योरिटी नोट। प्रतिभूति आपके होता क्या है? एक प्रोमिसरी नोट। क्या होता है प्रतिभूति या सिक्योरिटी? सिक्योरिटी आपके होता है एक प्रोमिसरी नोट यानी कि आपके एक वचन पत्र। प्रतिभूति आपके होता क्या है? एक वचन पत्र, ठीक है। अब यहां आगे याद रखना, चूंकि इस मार्केट में आपकी सिक्योरिटी या प्रतिभूति के आधार पर कार्य किया जाता है, इसलिए इस मार्केट को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट या प्रतिभूति बाजार। तो चाहे तो आप वर्ड समझो कैपिटल मार्केट और चाहे आप वर्ड समझो सिक्योरिटी मार्केट, बोथ आर सेम थिंग्स, दोनों क्या है? एक ही चीज है। तो आज की क्लास में हम जो आपके रीड करेंगे वो करेंगे आपके क्या? कैपिटल मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट, प्रतिभूति बाजार। क्या रीड करेंगे आपके? प्रतिभूति बाजार, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कैपिटल मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट में आपके जब भी पैसा उधार लिया जाएगा तो ये आपके क्या होगा? सिक्योरिटी इश्यू करने वाला यहां आपके क्या करेगा? एक प्रोमिसरी नोट देगा जिससे वो पैसा ले रहा है, ठीक है। तो एक वचन पत्र देगा। तो अब यहां याद रखना, जैसे कि आपने किसी से 5 लाख रुपए उधार लिए और एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपने लिख के दे दिया कि 1 साल बाद आप 5 लाख रुपए विद इंटरेस्ट से वापस आप कर दोगे। तो इसी आपके जो स्टाम्प पेपर है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोमिसरी नोट यानी कि वचन पत्र, ठीक है। अब आते हैं इसमें आगे। अब फाइनेंस मार्केट में नेक्स्ट अब हम आगे देखें। अब कैपिटल और सिक्योरिटी मार्केट की अगर हम आपके बात करें, कैपिटल और सिक्योरिटी मार्केट की अगर हम आपके बात करें तो यहां आपके सिक्योरिटी आपके हो सकता है गवर्नमेंट ने इशू की हो और हो सकता है किसी कमर्शियल कंपनी ने इशू की हो, क्योंकि पैसे की जरूरत गवर्नमेंट को भी पड़ सकती है और पैसे की जरूरत आपके क्या? किसी कमर्शियल कंपनी को भी आपके पड़ सकती है। पैसे की जरूरत किसी कमर्शियल कंपनी को भी आपके पड़ सकती है, ठीक है। अब आते हैं हम और आगे। हो सकता है सिक्योरिटी आपकी किसने इशू की हो? गवर्नमेंट ने इशू की हो। और हो सकता है आपकी सिक्योरिटी किसने इशू की हो? किसी वाणिज्यिक कंपनी ने इशू की हो। कमर्शियल सिक्योरिटी, वाणिज्यिक प्रतिभूति, ठीक, या सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा नहीं है। अब दूसरा याद रखना, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट सिक्योरिटी का लेन देन जिस मार्केट में आपके होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का लेन देन जिस मार्केट में आपके होता है, उस मार्केट को हम कहते हैं गिल्ट एज मार्केट। गिल्ट एज मार्केट यानी कि परम प्रतिभूति बाजार। परम प्रतिभूति बाजार। परम प्रतिभूति बाजार बेसिकली आपके है क्या? एक ऐसी मार्केट जहां गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेल परचेज होता है। यहां सेल परचेज किसका होगा? सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज ऐसी मार्केट को हम आपके कहते हैं परम प्रतिभूति बाजार। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपके हो सकता है, ठीक, गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, ठीक। अगर गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट इशू करेगी ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल आपके जो इशू होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए इशू होता है। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेजरी बिल पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। इस पर क्या नहीं मिलता? गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं देती, इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो फिर ट्रेजरी बिल पे इंटरेस्ट नहीं मिलता तो आपके मिलता क्या है इस पे? तो ट्रेजरी बिल की अगर हम आपकी बात करें, ट्रेजरी बिल की अगर हम आपकी बात करें, ट्रेजरी बिल पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। ट्रेजरी बिल आपके बेसिकली जो इशू होता है ये होता है किस पर? ये डिस्काउंट पर इशू होता है। डिस्काउंट पर इशू होता है। ट्रेजरी बिल आपके किस पर इशू होता है? डिस्काउंट पर इशू होता है। वहीं जब हम आपके बॉन्ड की बात करें, किसकी बात करें? बॉन्ड की बात, ठीक। गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है आपके लॉन्ग टर्म। कब इशू करती है? लॉन्ग टर्म। दूसरा, बॉन्ड पर आपकी सरकार क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट देती है। तो सबसे पहले तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में समझ लो। तो कैपिटल या सिक्योरिटी मार्केट, पूंजी बाजार या आपके प्रतिभूति बाजार। पूंजी बाजार या प्रतिभूति बाजार में आपके हम करते क्या है? लॉन्ग टर्म सामान्यतः लेन देन करते हैं, ठीक है। अब सामान्य लेन देन लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन इसमें भी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म लेन देन कर सकते हैं। दूसरा आगे याद रखना, अब यहां सिक्योरिटी गवर्नमेंट भी इशू हो सकती है और कमर्शियल भी इशू हो सकती है। तो दूसरा आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेल परचेज जिस मार्केट में होता है उसे हम कहते हैं क्या? गिल्ट एज मार्केट। गिल्ट एज मार्केट। अब वहीं आगे आना, अब गवर्नमेंट आपके दो प्रकार की सिक्योरिटी इशू करती है। या तो गवर्नमेंट इशू करती है ट्रेजरी बिल या फिर गवर्नमेंट आपके इशू करती है बॉन्ड। तो अब क्वेश्चन आपके ये बनता है कि ट्रेजरी बिल किसे कहते हैं और आपके ये बॉन्ड किसे कहते हैं? ट्रेजरी बिल किसे कहते हैं और आपके ये बॉन्ड किसे कहते हैं? तो ट्रेजरी बिल, जब कभी भी सरकार को शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए हो तो सरकार ट्रेजरी बिल इशू करती है, ठीक है। और जब कभी आपके सरकार को लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए हो तो सरकार बॉन्ड इशू करती है। सरकार आपके बॉन्ड इशू करती है, जैसे सरकार को 1 लाख रुपए चाहिए 5 साल के लिए, ठीक। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा। तो बॉन्ड, आपके बॉन्ड की बात करें, जैसे सरकार ने 5 लाख रुपए लिए और कहा कि हम 5 साल बाद वापस करेंगे, तो सरकार यहां क्या करेगी? इस 5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट देगी। क्या देगी? इंटरेस्ट देगी, ठीक। गवर्नमेंट आपके कहेगी कि 5% या 6% या 8% ये इंटरेस्ट आपको क्या होगा? ये मिलेगा जब हम आपको पैसा देंगे। वहीं ट्रेजरी बिल पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। ट्रेजरी बिल पे क्या नहीं मिलता? इंटरेस्ट नहीं मिलता। ट्रेजरी बिल डिस्काउंट पे इश्यू होता है, ठीक। जैसे कि आपके 5 लाख रुपए का ट्रेजरी बिल इश्यू हुआ, ठीक है, और आपके 364 दिन में आपके लाइक सरकार को क्या करना है? उसका भुगतान करना है। तो 5 लाख रुपए का ट्रेजरी बिल सरकार आपको जब देगी तो आप बोली लगाओगे कि आप इसे कितने में खरीद रहे हो। आप 4 लाख में खरीद रहे हो, आप 4.5 लाख में खरीद रहे हो, 4,90,000 में खरीद रहे हो। तो ट्रेजरी बिल डिस्काउंट पे इशू होता है। अगर 5 लाख रुपए का ट्रेजरी बिल आपने लिया तो हो सकता है 4 लाख का मिले, हो सकता है 4.5 लाख का मिले, लेकिन जब आप इसे वापस करोगे तो आपको 5 लाख रुपए मिलेगा पूरा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेजरी बिल डिस्काउंट पे इशू होता है और बॉन्ड आपके इस पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक। क्लियर हुआ दोनों? तो ट्रेजरी बिल और बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में दोनों क्लियर हुआ। अब आगे आते हैं, अब आते हैं कमर्शियल सिक्योरिटी। कमर्शियल सिक्योरिटी, अब कमर्शियल सिक्योरिटी की अगर हम आपकी बात करें तो वाणिज्यिक प्रतिभूतियां वो होती हैं जो कमर्शियल कंपनीज इशू करती है। गवर्नमेंट कंपनी भी होती है जो पीएसयू होते हैं, प्राइवेट कंपनियां भी होती है।
अब क्वेश्चन आपके ये बनता है कि कमर्शियल सिक्योरिटी में आपके या तो आपके क्या होगा, कर्ज लेना हो कंपनी को तब इश्यू करेगी, या कंपनी को क्या करना हो, पार्टनर चाहिए हो, पार्टनर यानी कि भागीदार किसी को बनाना हो तब इश्यू करेगी। ठीक है, तो अब अगर कंपनी को सिर्फ कर्ज लेना है तो कर्ज लेने के लिए कोई भी कंपनी या तो इश्यू करेगी क्या, बॉन्ड। क्या इश्यू करेगी, बॉन्ड, या फिर कंपनी आपकी इश्यू करेगी डिवेंचर, या फिर क्या इश्यू करेगी, डिवेंचर। ठीक है, अब यहां आप याद रखना बॉन्ड और डिवेंचर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड पे आपके जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट कम मिलता है, डिवेंचर पे आपकी जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, हाई इंटरेस्ट। बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड पर आपके क्या होता है, लो रिस्क, इस पर रिस्क नहीं होती। ठीक, जबकि डिवेंचर की बात करें तो इसमें आपके हाई रिस्क, बहुत ज्यादा आपके रिस्क होती है। बॉन्ड इसे शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसे शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जबकि डिवेंचर की खास बात आपकी ये है, डिवेंचर को आपके इसे शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर में, इसे शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ आपको डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड डिवेंचर। वाणिज्यिक प्रतिभूति जब भी कोई कंपनी इशू करेगी तो या तो वो कर्ज लेने के लिए इशू करेगी या फिर किसी को पार्टनरशिप देने के लिए इशू करेगी। ठीक है, अब कर्ज की बात करें तो कर्ज लेने के लिए हो सकता है कंपनी बॉन्ड इशू करे, हो सकता है डिवेंचर इशू करे। याद रखना बॉन्ड पे इंटरेस्ट कम मिलता है लेकिन बॉन्ड पे रिस्क नहीं होती। ठीक, अगर कंपनी डूब भी गई तो कंपनी के जो मशीन है, जमीन है, जो कुछ भी है उनको बेच के बॉन्ड वाले को पैसा दिया जाएगा, लेकिन पैसा दिया जाएगा, कंपनी का एसेट बिक के पैसा मिलेगा बॉन्ड वाले को अगर आपकी कंपनी डूब ही गई। जबकि डिवेंचर वाले को कुछ पैसा नहीं मिलेगा, कंपनी डूब गई तो गया ही। ठीक, क्योंकि ये इंटरेस्ट इस पे ज्यादा रहता है डिवेंचर पे, तो आप हाई इंटरेस्ट अगर होगा तो स्वाभाविक सी बात है सिक्योरिटी कम होगी। राइट, तो बॉन्ड पे लो इंटरेस्ट मिलता है, डिवेंचर पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। बॉन्ड पे रिस्क आपके मिनिमम है जबकि डिवेंचर पे रिस्क मैक्सिमम है। बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते जबकि डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। ठीक, और वहीं अगर हम पार्टनर के लिए अगर सिक्योरिटी इशू करेगी कंपनी तो स्वाभाविक सी बात है आपके कंपनी क्या इशू करेगी, शेयर। कंपनी क्या इशू करेगी, आपके शेयर। अगर किसी को पार्टनरशिप अगर देनी होगी तो कंपनी आपके क्या इशू करेगी, शेयर। ठीक, जैसे कि मान लिया कि आपके किसी कंपनी को 10% के 10 पार्टनर बनाने हैं तो 10% इक्विटी शेयर वो 10 लोगों के नाम से आपके ट्रांसफर कर देगी। तो ये होता है आपके क्या, पार्टनरशिप। तो जब कभी भी आपके पार्टनरशिप चाहिए होगी तो कंपनी क्या इशू करती है, शेयर।